आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल में लेमन चटखारा बोटी फ्राई की रेसिपी, जिसे आप बीफ फ्राई बोटी भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाना तो बहुत ही ईजी है और इस रेसिपी को जिसको भी आप खिलाएंगे ना, सच में आपका फ़ैन हो जाएगा और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चले देख लेते हैं इस टेस्टी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और डेली के जायके को सब्सक्राइब किए कर लीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली ईद स्पेशल रेसिपी और समर रेसिपीज आपको फौरी देखने में को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। चटखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया। ये देखिए, मैं आपको साइज़ दिखाऊं तो देखिए इस तरह की इतने छोटे छोटे साइज़ की बोटियाँ हमने ले ली, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी हैं। ये हमने बोनलेस गोश्त ले लिया है बीफ का और ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं होना चाहिए, इस तरह का ही साफ़ रूखा गोश्त होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पतीली में हमने ये गोश्त ले लिया है तो यहाँ पर अब मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज का ऐसा रफली सा स्लाइस करके शामिल कर दूँगी। प्याज शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। हाफ टी स्पून में यहाँ पर हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे यहाँ पर हम 1 टीस्पून। अच्छा, अब यहाँ पर मैं गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी 1 गिलास मैंने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दे, कवर करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट्स तक के लिए। इतने हम कवर करके रख देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं इसके मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर साबुत धनिया, जिसको मैंने इस तरह मोटा दरदरा सा कूट लिया है केक में से, बस ये 2 कर लिए हैं हमने। ठीक है, हमने ये ले लिया है साबुत धनिया। इसके अलावा हम यहाँ पर ले लेंगे लाल कुटी हुई मिर्चें, ये भी हमने 1 टेबल स्पून ले ली हैं। स्पाइस आप अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 1/4 टीस्पून मैंने पिसी हुई काली मिर्चें यहाँ पर शामिल कर दी हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है। फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल पिसी मिर्चें, ये भी मैंने 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्चें ले ली हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे काला नमक। तो काला नमक आप लोग देखिए शामिल करिएगा, क्योंकि गोश्त बॉईल करते हुए भी हमने नमक शामिल किया था। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टीस्पून काला नमक ले लिया है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर शामिल कर देंगे ऑरेंज फूड कलर में शामिल करूँ यहाँ पर 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि कलर डालने से ज़रा कलर अच्छा आ जाता है बोटियों का। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ले ली है। अब आ जाते हैं इधर, जो हमने गोश्त बॉईल करने के लिए रखा था मैं आपको दिखा दूँ। देखिए गोश्त जो है हमारा गल गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ा पानी। तो हमने क्या करना है, फ्लेम हाई करके इसका पानी ड्राई कर लेना है। लेकिन हम सारा पानी ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको लिक्विड रहने देना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कितना इसमें पानी छोड़ना है। तो देखिए पानी को हम ड्राई कर लेते हैं और गोश्त को यहाँ पर हमने तकरीबन 90 to 95% तक गला लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना पानी इसका रहने देना है। यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं, चूल्हा हमने बंद कर दिया, इतना हमने इसका पानी रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम गोश्त की बोटियों को अपनी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जो हमने स्पाइस बनाया था वो शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर जो हमने स्पाइस बनाए थे तमाम मसाले वो शामिल कर देंगे यहाँ पर। अब इन मसालों के अलावा हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे। फिर इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालने के बाद 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर चिली सॉस शामिल कर देंगे। अब इन तमाम स्पाइस को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं सिरके की जगह। अच्छी तरह से अब हमने मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को बोटियों में अच्छी तरीके से। जब तमाम मसालों को बोटियों में अच्छी तरह से हम मिला लेंगे तो यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर जो यहाँ पर बाइंडिंग का काम करेगा। तो हम यहाँ पर 4 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी बोटियाँ जो है क्रिस्पी फ्राई होंगी। तो 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी और कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप देखिए कॉर्नफ्लोर मिलाने के बाद आपका जो बैटर है, जो बोटियों पर जो मसाला लगा है वो लिक्विड में है, तो आप मज़ीद 1 टेबल
टीस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लीजिएगा। लेकिन चूँकि मेरे आप देख रहे हैं जो मेरा लिक्विड था बोटियों में बिल्कुल परफेक्ट रहा है। और अब मैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और चेक कर लूँगी। और अगर आप देखिए यहाँ पर अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपका बहुत थिक हो गया है तो बोटियों में लगा हुआ मसाला, तो आपने क्या 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर पानी के शामिल कर लीजिएगा। चलें, कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और उधर मैंने फ्लेम पर ऑयल को गर्म करने के लिए, फ्राई पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेते हैं तमाम बोटियों में कॉर्नफ्लोर और तमाम मसालों को अच्छी तरीके से कोट हो जाएं, ताकि ये यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि तमाम बोटियों में अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर और तमाम स्पाइस लग गए हैं। अब ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है यहाँ पर। तो हम मैरिनेट की हुई बोटियाँ यहाँ पर शामिल कर देंगे। इस तरह आपने तमाम बोटियों को शामिल कर देंगे, एक साथ हमने शामिल कर देना। अच्छा, यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी बोटियाँ जो है वो जल ना जाएं। आपने क्या करना है, जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने फिर इसको मीडियम टू लो पर फ्राई करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल डन है, पूरा गला हुआ है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ ऊपर से जो है जस्ट सिर्फ कलर देना है बोटियों को। तो देखिए अच्छा सुनहरा सुनहरा सा हमने कलर देना है बोटियों को। जैसे इसमें एक साइड पे कलर आने लग जाएगा तो हम टर्न करना शुरू कर देंगे, दूसरी साइड इनको फ्लिप कर देंगे और इनको अच्छा सा सुनहरा दूसरी साइड भी कलर दे लेंगे। 5 मिनट में आराम से, मैं कहती हूँ 2-2 मिनट एक साइड पे, 2 मिनट एक साइड में, आराम से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगी बोटियाँ हमारी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अंदर से हमारा गोश्त जो है वो गला हुआ है। अच्छा, बोटियों को हम टर्न कर लेंगे। इसके बाद जब बोटियाँ हमारी फ्राई हो जाएंगी यहाँ पर, तो हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छा सा सुनहरा कलर आने पर। ऑलमोस्ट तमाम बोटियों पर यहाँ पर हमारा अच्छा सा सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है, जैसा हम चाह रहे थे। अब हम इनको स्पून में निकाल लेते हैं, और ताकि तमाम एक्सेस ऑयल जो है इसमें आ जाए तो हम इसमें निकाल लेंगे तमाम बोटियों को, ताकि तमाम एक्सेस ऑयल यहीं पैन में ही निकलता रहे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से दिखने में ही कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं हमारी, कितना अच्छा सा कलर इन पर आ गया है। दिखने से ही लग रहा है कि ऊपर से हमारी बोटी जो है कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बहुत जूसी बनकर तैयार हुई। मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आज की आप लोग मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं ज़रा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार एकदम क्रिस्पी सी फ्राई बोटी बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा चाट मसाला लेमन के साथ, तो ये बहुत ही मज़े की लगी। आप चाहें तो केचप के साथ भी इंजॉय करें, और या फिर ग्रीन खट्टी चटनी के साथ भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोग जब गोश्त आता है तो ये सोचते हैं कि इस गोश्त से हम क्या क्या चीज़ें बनाएं, तो इस बार बकरा ईद पर के गोश्त से आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं कहती हूँ आप लोगों को 100% ये रेसिपी बहुत 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 पसंद आएगी। आप देख रहे हैं ऊपर से कितनी क्रिस्पी, कितनी लुक वाइज ज़बरदस्त नज़र आ रही है, और अंदर से उतनी ही जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी बकरा ईद रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।